नए दल की घोषणा के बाद उपेंद्र कुशवाहा बिहार में यात्रा पर हैं, शहीदों को नमन कर रहे हैं और विरासत बचा रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज है, जानने की कोशिश करेंगे। जयंत जी, उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचा रहे हैं, जदयू के 15 से अधिक कार्यकर्ताओं को उन्होंने शामिल करा लिया है अपने दल में। देखिए, जदयू का कोई कार्यकर्ता जो जदयू के असल में कार्यकर्ता है, असली और नकली में अंतर समझिए। जो लोग जदयू के कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं जा सकते हैं, और एक भी लोग कोई गए भी नहीं हैं। उनके साथ वही लोग गए हैं जो उनके साथ आए थे। और किसी नेता को मानने वाले लोग हो सकते हैं, मतलब नेता को और पार्टी को मानने वाले लोग कभी भी इससे उस पार्टी या इधर उधर नहीं करते हैं। वो तो उनको तो दल से मतलब है। जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद विधायकों को लेकर भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा सकते हैं। आप लोग सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री से बातचीत होती होगी, इन मुद्दे को लेकर चर्चा हुई कभी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, आप भी उस समाज से आते हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को जाना था, वो चले गए। और काफ़ी दिनों से ही वो बना लिए थे कि हमको इस पार्टी को छोड़कर जाना है। तो इसके लिए वो लगातार कुछ ना कुछ बोल रहे थे, पार्टी के खिलाफ में बोल रहे थे, नेता के खिलाफ में बोल रहे थे, पार्टी कमज़ोर हो रही थी रही है, ये बोल रहे थे। मतलब वो तरह तरह की बात को, और उनके बात में भी काफ़ी अंतर था। कभी वो कह रहे थे कि पार्टी को हम घूम के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और फिर कह रहे थे कि पार्टी कमज़ोर हो रही है। इसलिए उनके बोलने में अंतर एक ही बात का था कि जो है उनको इस पार्टी से मन भर गया था। और वो अब जहाँ गए हैं, शुभकामना है मेरी उपेंद्र कुशवाहा जी को कि वहाँ पर कम से कम जहाँ पर गए हैं वहीं पे रहें, अच्छे से रहें, फिर वो इधर उधर करने का काम ना करें। मुख्यमंत्री ने उनको धोखा दिया, वो कह रहे हैं कि नागालैंड में जो हार हुई है, हमें इसकी जानकारी थी, पार्टी कमज़ोर हो रही है इसलिए हार हुई है। देखिए, नागालैंड में हम ही लोगों के कुछ लोगों को लेके अन्य पार्टी चुनाव लड़ गई। तो विधायकों को लेके अन्य पार्टी चुनाव लड़ गई थी, हमारी मान लीजिए कि सीटें कम आई है। वैसा जनाधार तो हमारा नागालैंड में है नहीं, बिहार जैसा जनाधार तो है नहीं। तो ठीक है, पार्टी जिस पार्टी की जीत हुई है वो अपना वहाँ पर कारोबार करे, और इससे बहुत पार्टी के ऊपर अंतर नहीं पड़ रहा है। विरासत बचा पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? नीतीश कुमार की विरासत बचाने जा रहे हैं? देखिए, वो विरासत नीतीश कुमार का बचाने के लिए क्या जाएंगे? नीतीश कुमार तो हैं ही, तो नीतीश कुमार का क्या विरासत बचाएंगे? और जहाँ तक जो वो यात्रा अभी निकाले हैं, जहाँ से वो यात्रा अभी निकाले थे, वो बराबर समाज की बात करते हैं। और समाज के एक वरीय नेता जो उस इलाके में जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है, स्वर्गीय बैजनाथ बाबू का, जब जिस दिन वो यात्रा निकाले, मैं उनकी पुण्यतिथि में, बैजनाथ बाबू की पुण्यतिथि में मैं वहाँ गया था। तो कम से कम उनको श्रद्धा सुमन तो अर्पित करते। अगर समाज की भी बात करते हैं तो कम से कम बैजनाथ बाबू को श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने न श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और जितनी महत्वाकांक्षा उनकी है, कोई भी पार्टी उनकी उतनी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर सकती है। मतलब भाजपा में गए हैं तो भाजपा पूरा नहीं कर पाएगी? अब हमारे यहाँ जब वो आए थे जनता दल यू में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें शामिल कराया था, तो शुरू में वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने। उस समय बोल रहे थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने, एमएलसी बन गए। किसी और को एमएलसी बना देते, लेकिन वैसा तो उन्होंने नहीं किया। जब वो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तो उनके जो वही दो चार लोग जो अभी शामिल हुए हैं, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि शामिल हुए हैं, वही लोग जो है अपने फेसबुक को और ये निकाल के चलाने लगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बन रहे। अरे, पार्टी में एक सीमा होती है, किसको क्या बनना है। कभी प्रदेश अध्यक्ष बनना है, कभी मुख्यमंत्री बनना है, कभी मंत्री बनना है। मतलब कोई सीमा तो होना चाहिए, आदमी की महत्वाकांक्षा की एक सीमा होना चाहिए, हमको क्या बनना है। तो ये कोई सीमा तो है ही नहीं उनका। वो तो मतलब जब भी जिस चीज़ का चुनाव आएगा वही बन जाना चाहते हैं वो। तो हम लोगों को बहुत उनके बारे में नहीं बोलना है। अब नेता हैं, अपना उनका जो बुद्धि विवेक कह रहा है उसके अनुसार वो मतलब काम 25 कर। में बता रहे हैं कि 25 में सब कुछ दिख जाएगा, कुशवाहा समाज का वोट हम अपने तरफ ले जाएंगे, नीतीश कुमार को देखिए कोई नहीं वोट देगा। देखिए, कुशवाहा समाज पहले भी वो तो दूसरे जगह जब थे, तब तो कुशवाहा समाज ने वोट दिया था ना नीतीश कुमार को। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कुशवाहा समाज का मैक्सिमम वोट भी मिलेगा, और 25 का जो चुनाव होगा तो उसमें लगभग हम लोग
देखिए बिहार में 40 सीट है, हम लोगों को तो अनुमान है कि 1-2 सीट अगर कुछ हो जाता है तो अलग बात है, नहीं तो हम लोग 40 में 40 सीट चुनाव महागठबंधन जीत 40 में 40 40 सीट हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। और बिहार का हर एक व्यक्ति आज के समय में चाहता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के नेता बने, देश का नेतृत्व करें। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में सब लोग चाह रहा है और देखिएगा ऐसा होगा। अभी जो कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे थे कि जदयू को सबसे बड़ी पार्टी बनाना है, ये करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को नेता बनाना है देश का, तो ये सब बात वो कह रहे थे और अभी उनका बात में अंतर आ गया। तो ये सब देखिए, राजनीति में अब पहले के तरह लोग नहीं हैं जो आपकी कथनी और करनी में अंतर को नहीं समझते हैं। आज आप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस बात को लोग सोशल मीडिया और इस पे देखते रहते हैं। इसलिए अब जो है उस तरह का जो पुराना समय के अनुसार लोग जो सोचता था कि हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे पीछे पूरा समाज चला जाएगा, तो ऐसा होने वाला आप नहीं। मानते हैं कि समाज नीतीश कुमार के साथ है? बिल्कुल, नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा समाज का 100% वोट है। कहीं कोई ऐसा बात नहीं है। यार कुछ लोग तो हर एक दल में होते हैं, हर एक दल में अपने अपने नेता होते हैं। कुछ किसी को कुछ बोलना रहता है, बोलते हैं अपने हिसाब से। कुछ लोगों को तो कुछ लोगों को तो अपने साथ में रखते ही हैं लोग। देखिए, बिहार सरकार हर संभव मदद का प्रयास कर रही है और मुख्यमंत्री अपने स्तर से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर